माई मदर इन लॉ सेड ये जवाब देती है। तो मेरे पापा ने बोला तो वो जवाब दे रही है, आपने ऐसा क्या बोला कि उसको आपको जवाब देना पड़ा? क्योंकि बहुत मैसेजेस ऐसे आते हैं जिसमें डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। आई वुड से डरो, बट डर को अपना स्टॉपेज ब्लॉक मत बनाओ। अगर आप डरे नहीं हो तो आप वहीं बैठे हो जहाँ बैठे हो, डरोगे तभी भागोगे ना। आई कॉन्स्टेंटली रिमेंबर कि मैं जब वहाँ पे होती भी थी तब भी मुझे बस यही लगता था कि कब मेरी मम्मी आ जाए या फिर मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊँ। But you agree, love happens, right? प्यार जिसको होता है, बंदे बदलते रह सकते हैं बट जिसके अंदर प्यार है वो होगा। Yeah. सो वो पर्सन डिजर्विंग है तो वो रह जाएगा, नहीं है तो कोई बात Hi, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours. मुझे लगता है ये कैमरा ऑन होने से पहले ना मुझे सीट पे बैठना ही नहीं चाहिए क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें मैं यूं ही कर चुकी होती हूँ. बट टुडेज एपिसोड इज़ प्रॉबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर एपिसोड्स क्योंकि आज कहानी में प्यार भी बहुत ज़्यादा है. एंड फॉर एवरीबडी हु राइट्स टू मी ना इन माई DMs अक्सर मैं पढ़ती हूँ कि क्या इंसान को प्यार दोबारा हो सकता है, विल आई फाइंड माई लव अगेन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. येस वी डू, बिकॉज लव नेवर लीव्स अस. मेरे साथ आज ईशा ऑन द काउच ऑन द चेयर, और मैं इन्हीं के ही सेंटर पे आके आज इंटरव्यू कर रही हूँ. एंड द ब्यूटिफुल वॉल दैट यू सी बिहाइंड मी, शी इज़ एन आर्ट थेरेपिस्ट और थेरेपी से, काउंसलिंग से मेकिंग लाइफ्स बेटर. यू नो दिस वॉल इज स्टिल इनकम्प्लीट, और मैं आज इनको यही बोल रही थी कि शो का नाम इनकम्प्लीटली योर्स है, और मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ जब अधूरी होती है ज़्यादा खूबसूरत लगती है. बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन ईशा. है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। गेटिंग इन द स्टोरी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब स्टोरी बुक्स हैं. आई विल फर्स्ट गो टू पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2. इज़ लाइफ रियली फिल्मी? वैसे जैसे हम बोलते हैं कि ज़िंदगी में टर्न्स और क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स मूवीज़ की तरह ही आते हैं. हाँ आते हैं, बट हमेशा हैप्पी एंडिंग हर चीज़ की नहीं होती, फॉर श्योर. मतलब इट्स अप्स एंड डाउन्स, बट मोर टुवर्ड्स रियलिटी. इट्स नॉट फिल्म लाइक कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो यू नो इट विल बी ऑन द वेरी एक्सट्रीम साइड. देयर माइट बी डेज जब अब बहुत अच्छा हुआ बट दिखा नहीं. Yeah. So it's not really film like, but yes, the twists and turns can be. मतलब generally I think जितने भी divorced parents से या फिर even single women से आप पूछोगे, they will all say मेरी life पे तो book लिख सकते हैं. Yeah. They will all say that because we all feel that. Yes. However, somewhere down the line we all meet one perspective which is happiness. Yeah. And वो common रहता है. उसके around stories बहुत सारी हैं. So, नहीं, वो बात सही है. हम लोग सब पे किताब लिख सकते हैं. मुझे कुछ एपिसोड में लोगों ने अपनी किताबों के टाइटल भी दिए और वो मैं आपसे भी पूछूंगी. बट इसे यू नो व्हेन वी मैरी, एक आइडिया होता है, नोशन होता है शादी का, है ना. आपकी अब दूसरी शादी हो गई है, सो दैट्स वेरी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट. फिर एक नोशन होता है शादी का. हाउ इज द डेफिनेशन ऑफ शादी चेंज्ड? So, there have been a lot of ideas in my mind related to relationships, related to marriage. Even when I got married for the first time, there was, you know, a feeling of creating my own family. So much so that मैंने मजाक मजाक में अपनी मॉम को ये भी बोला हुआ है कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना, ज़्यादा मत आना. हाँ. आओगे तो पत्तल लेकर आना, बर्तन नहीं धोंगी. Of course, kiddingly, but when you are there and you're not happy, it's you know, it throws you. Yeah. And I constantly remember कि मैं जब वहाँ पे होती भी थी तब भी मुझे बस यही लगता था कि कब मेरी मम्मी आ जाए या फिर मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊँ. So you know, so that changed. I never wanted that from my heart. मतलब लड़कियों को होता है कि मम्मा छूट जाएंगी, मुझे वो नहीं था. मुझे था कि मेरे को नई मम्मा मिल जाएंगी. So of course I was leaving this one and I didn't even think that I was leaving because it was a new home. Yeah, I never yeah. thought कि you know division हो जाएगा and I have to think before coming here and this and that. So पर luckily or unluckily वो कभी हुआ ही नहीं because my life remained with her only, क्योंकि वहाँ से मुझे वो चीज़ नहीं मिली. Yeah. So yeah, it was like that. Plus from a marriage all you need is companionship, a person who can understand all that you have in your head. Yeah. तो हम इंडिया में तो स्पेसिफिकली बोलते हैं ना, शादी कर लो फिर जो मर्जी कर लेना. वो शादी कर लो जो मर्जी कर लेना पे तो और स्टॉपेज लग जाता है, सैडली फॉर सम. सबको ही बोला जाता है, स्पेशली विद गर्ल्स हु से कि ना मुझे जैसे बाहर पढ़ने जाना है, मुझे बाहर घूमने जाना है, लेकिन पहले शादी कर लो, वो करा देगा. शादी कर लो फिर कर लेना. Yeah. So thankfully I had done a lot before I also got married. My parents were liberal enough to send me with friends, do whatever. Of course there were a little bit restrictions, सबके घर में होती हैं, बट अदरवाइज आई हैड माई लाइफ फुल. तो मेरा एम सिर्फ वहाँ जाने का था दैट आई वॉन्ट अ हैप्पी यूनिट टू लिव इन, एंड दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. Sadly it didn't happen. For the second time, again the same thought, because I have always loved a huge family, people around, and I always wanted that, though it's now just the two of us and our daughter.
So वो भी अभी थोड़ा सा छोटा यूनिट है, but luckily touchwood we are happy, and at least that notion of getting married and fulfilling your wish of having your own home is there. I never called that home my home. It was always that house and mama's house. Yeah. It was never my home. Now this home I call my home. In fact कभी कभी if my husband says ना, मैं बोलूँगी घर पे है, किसके घर पे? I'm like घर है, वो मम्मा का घर है, so don't ask me किसके घर पे. That is very sweet. But this is the difference. अगर if you're in an unhappy marriage and you're right, आप ऐसे ही feel करते हो कि इनका घर और मम्मी पापा का घर, and you do not belong to any घर. Sometimes you, and I mentioned it in one of the episodes कि जब मैं घर वापस आई थी वापस, तो वो घर भी अपना नहीं लग रहा था, और फिर उस कमरे को वापस अपना बनाने में ना बहुत टाइम लगा है. देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग अच्छा ये तो वही वाला प्लांट है, ये तो वही वाली अलमारी है, बट योर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस खत्म हो गई होती है. The first marriage, how long was it, and how long was the process of divorce before we move to part 2? So the marriage, if I call it from the heart, it was not even 1 year because I had lost it by then. But I stayed there physically, with off and on coming back 3 times, 4 times. I had come back that I don't want to be there. Then I went back. I was to have my daughter, so I wanted, and I thought that things might change. So I went back a few times. 4 years in total I stayed there physically. 10 years including the divorce. So 6 years was the divorce process after separation. और लोगों को लगता है जब मैं वीडियोस बनाती हूँ कि यार सिर्फ डिवोर्स ही तो है, अगर हम 4 साल की शादी पे 6 साल डिवोर्स में हैं, इट्स नॉट ईजी. और हम हमेशा बोलते हैं इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन हु इज एसोसिएटेड. इवन द एक्सेस, द एक्स पार्टनर्स ऑल्सो डिडंट हैव इट ईजी. सिचुएशन कुछ भी रही हो, बट 6 साल तो वो भी फंसे ही हुए हैं ना, साथ में चल रहे हैं. हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि डिवोर्स हो रहा है? वर यू मेंटली रेडी फॉर इट सबसे पहले? एंड हाउ डिड यू हैंडल द डार्कनेस? मतलब वो होता है ना एक पॉइंट जहाँ पे लगता है कि कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी. एंड अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज राइट अबाउट इट ईशा कि मुझे डर लग रहा है डिवोर्स शुरू होने से पहले, वो डर जो था. So वो डर, more than anything else, when I tell you about getting out of that house for the first time, which was like within a year of our marriage, वो डर वहीं ख़त्म हो गया था because I was done with the attachment. वो जो रिस्पेक्ट जो आप अपने हस्बैंड के लिए फील करते हो, दैट वॉज ऑल लॉस्ट. तो वो जो 3 साल मेरे फिजिकली भी वहाँ निकले, आई वॉज नॉट रियली इन टू दैट रिलेशनशिप. The reason I was, of course, there, people looking at us happy, couple, this and that. I would not even show it to my parents. But inside, it was dead already. So 3 years, I lingered it on for my child, thinking that, chalo, maybe, things will get on track. When I came out of there, I already knew from maybe about a year or something that this is going to happen. I was just trying, and I was there mainly for my sister-in-law because she was not keeping well, and that was my only reason for staying for that long. And I told her also that I'm in this house because of you. The day you are fine and gone, I will go. So she knew, as in not her, but everybody knew that, she said that. Of course, they did not understand that, but that's what it was. And I was there just trying. Suddenly it came on to my child. And that's when I could not take it, and I had to take that step. कितने लोगों को, मैं यही कहना चाह रही हूँ ईशा, कि कितने लोग शादी चलाते हैं क्योंकि आई स्टिल डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज पेरेंट्स क्या सोचेंगे. लाइक पर्सनली आई वुड से मैं खुद ही इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि आई कुडंट मेक दिस वर्क, तो उस चक्कर में भी अब चलाते जाते हो. जबकि यू राइट, एक बार जहाँ पे खत्म हो गया वहाँ खत्म हो गया होता है. When you lose respect, you lose respect. It just does not come back ऐसे ही. So I have made a rule in my life कि मेरा रिलेशन जिससे भी जो भी है, I always tell them what is wrong with them and not anybody else. I will not go and talk about them कि अच्छा इसने मेरे साथ वो कर दिया. जब तक मेरा उनसे रिलेशन है, I will try and mend it between the two of us, whatever relation it is. Yeah. So that's how it worked there as well. I never spoke about anything what was happening. It was rough for me, for my parents to understand, for making my parents realize कि मैं गलत नहीं थी. एक एंगल ऐसा भी आया था कि उन्हें ये क्योंकि मैंने कभी कुछ बोला नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया इनको, मेरे पेरेंट्स को, तो इन्हें लगा ये तो बहुत बोलती है, तो इसी ने कुछ बोला होगा. माई वन मोमेंट ऑफ प्राइड व्हेन आई एक्चुअली फेल्ट दैट नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देंगे, वॉज व्हेन माई फादर केम टू दैट हाउस. माई मदर इन लॉ सेड ये जवाब देती है. तो मेरे पापा ने बोला तो वो जवाब दे रही है, आपने ऐसा क्या बोला कि उसको आपको जवाब देना पड़ा. We have taught our daughter not to do badtamizi, but we've also told her not to take badtamizi. That was one sentence that he said, and one moment that I felt कि यार
I have people with me. I don't have to worry that what will I do, where will I go. I know they have my back. If your parents are with you, time and again I see it. मतलब पेरेंट्स की खुशी के लिए बच्चे बहुत कुछ करते हैं. कई बार शादी इसलिए भी चलाते हैं कि पेरेंट्स को क्या कहेंगे. बट आई रियलाइज इफ योर पेरेंट्स आर विद यू, यू कैन विन एनी वॉर इन द वर्ल्ड. That's एनी वॉर इन द वर्ल्ड. आपका बच्चा, बेटा या बेटी कुछ भी कर सकते हैं अगर आप साथ दें. नाउ यू वर्क ऑन, यू हेल्पिंग पीपल विद आर्ट थेरेपीज एंड एवरीथिंग. जब अपने पे आती है ना ईशा, स्पेशली दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोइंग बैक 5-6 years ago, हाउ इज द मेंटल हेल्थ व्हेन यू केम बैक होम? हम तैयार तो होते नहीं होते. घर वापस आने के लिए. Plus mental health ना मेरी वैसे ठीक थी. I was very happy because I knew that this is something that I've done for my own happiness. There was this incident where my mom, out of concern of course, I am not blaming you mama. So she said once to me, there were some guests over and I was myself. I was happy chopping around and talking about things and they were there to अफसोस करने के लिए कि बेटी घर वापस आई. हाँ, I know. एंड मुझे लगा नॉर्मली मिलने आए हैं. इट्स फाइन बिकॉज आई वॉज फाइन. एंड तो मम्मा ने मेरे को ये बात बोली कि तू ना ज़्यादा खुश मत दिखा कर दुनिया को बिकॉज पीपल विल टॉक अगेंस्ट यू. वो उनका कंसर्न था. दैट डे आई डिड नॉट से एनीथिंग. रात को जब वो चले गए, आई कॉल्ड माई मॉम एंड आई सेड, मतलब कॉल्ड हर टू मी एंड आई सेड दैट मम्मा व्हाट मैटर्स टू यू द मोस्ट. उनको ये ना दिखे कि मैं गलत हूँ या आपको ये दिखे कि मैं खुश हूँ. मैं कहा मैं उस घर से निकली थी क्योंकि मुझे अपनी खुशी चाहिए थी. अगर मैं बाहर आके भी दुखी हूँ तो मैं वहीं रह लेती. दुनिया को क्या दिखाना है इज़ नॉट माई कंसर्न. मुझे कैसा रहना है इज़ माइन. एंड इफ दैट मैटर्स टू यू, बी हैप्पी विद मी. इफ दैट डजंट, आई विल नॉट लुक हैप्पी इन फ्रंट ऑफ अदर्स एज यू से. But how did you have so much of clarity? आई डोंट नो. Like how? बट मुझे पता है, तो मेरे लिए ट्रैवल इज़ अ थेरेपी. और मुझे नहीं पता कि वो एस्केप था या थेरेपी थी. आई यूज टू ट्रैवल. लाइक देयर वाज अ पॉइंट जब मेरी कोर्ट डेट्स के बीच में 3 महीने का गैप था और मैंने वियतनाम बुक कर लिया. आई स्टिल रिमेंबर एंड आई टोल्ड माई लॉयर कैन आई गो. इज़ लाइक कोई क्लैश नहीं हो रहा. कंसर्न यही था कि लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बाहर घूमने गई हूँ. बट आई रियलाइज अपने को वापस काम पे लाना, 2 कोर्ट्स के बीच में शटल करना एंड टू बैलेंस एवरीथिंग एंड दैट स्माइल ऑन द फेस बिकॉज मेरी नौकरी भी बहुत डिमांडिंग है. आई हैड टू ट्रैवल एंड कंसर्न ये था फोटोज़ नहीं डालना. अगर फोटोज़ दिखे तो हंसना नहीं है. ये फोटो में ऐसा ना, लाइक फोटो नहीं डालती. बट वाई एम आई पुट टू दैट गिल्ट एंड शेम इफ आई एम ट्रैवलिंग? So a very, very funny incident with this. So I went out with my girlfriends from Gurgaon only. We had made a new group, mom dates and the kids dates, play dates and everything were happening. So we had a group. We went out and that photo got printed somehow because it was with one of the people who... Is an influencer types, yeah. Not influencer, she's a entrepreneur. Yeah, okay. Guzzle, basically, don't put it. So she's just a good friend and she has a following that would want the pictures and all. तो वो photo कहीं पे print हो गए. So this guy took that picture and brought it to court. Yeah. My lawyer told me that ऐसे पिक्चर है तो उसका ना सोच लेना कि क्या बोलना है. किसी का बर्थडे. मैंने कहा यार हम ऐसे ही बाहर गए थे, इसमें क्या बोलना है. So then he was like कि नहीं, the judge might take it adversely और वो लोग कहीं बोलेंगे कि भाई ये सपोर्ट चाहिए तो फिर ये क्यों कर रहे हो. मैंने कहा ये कौन सी बात है. So I was like disturbed within but there was hardly any time to even react. तो जब जज ने वो पिक्चर देखी, बिफोर आई कुड प्रेजेंट एनीथिंग, द जज तो उन्होंने ऐसे पकड़ी पिक्चर एंड ही वाज लाइक क्या है ये. तो मेरे से नहीं पूछा, उससे पूछा. एंड ही सेड ऑफ कोर्स द लॉयर सेड कि ये बाहर घूम रही हैं और हमें ऐसा बोला जा रहा है कि ये खुश नहीं है, ट्रॉमा हुआ है और पैसे चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए. एंड ही वाज लाइक तो क्या करे, घर बैठ के रोए, कहीं ना जाए. तुम चाहते हो ज़िंदगी पहले बर्बाद करो और उसके बाद भी करो. दिस इज़ वॉट द जज सेड इन द कोर्ट. एंड उस दिन के बाद से ना आई जस्ट लेफ्ट थिंकिंग अबाउट कि कौन क्या सोचेगा, किसने क्या बोलना है, मैं कहीं जाऊँ नहीं. बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द कंसर्न्स. लॉयर्स यूजुअली टेल यू बिकॉज द जज सेड इट एंड देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट नो आई कैन फाइट. यस, एंड आई शुड फाइट मे बी इफ आई डिजर्व टू फाइट. Luckily it's so that there have been incidents where the judges actually talked sense and in my favor, in the sense that in everybody who's not wrong's favor. So, I like it. Yeah. So yeah. not just mine. So that was something that really empowered me to think in the right direction.
because there are days when you know you don't know what to do. Even for that matter, क्योंकि मैं रोज कोर्ट जाती थी, so I made a point that I will never let my parents step in the court unless for a signature or something was required. In those 6 years, the first time they went with me for the counseling that they do, उसके अलावा मैंने अपनी मम्मा को, अपने फादर को पैर नहीं रखने दिया कोर्ट में, neither my brother, nobody. I used to go alone and I used to be just with the lawyer and I was like, कोई नहीं जाएगा घर से, मेरी फाइट है, मैं लड़ूंगी, आप सिर्फ ख्याति को देख लो, माई डॉटर, आप सिर्फ उसको देख लो, दैट्स इनफ फॉर मी, आई विल गो. मुझे उसको डे केयर में डालना था बिकॉज माई मॉम वॉज ऑल्सो वर्किंग, माई फादर वॉज वर्किंग, माई ब्रदर वॉज वर्किंग, देयर वॉज नोबडी एट होम एंड आई कुड नॉट हैव ट्रस्टेड अ हेल्पर एंड आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड माई सेल्फ ऑल्सो फॉर दैट मैटर. तो उसको मुझे डे केयर में डालना था. दैट बिकेम अ पेन पॉइंट कि उन्होंने वो चीज़ उठा, मतलब हर एक चीज तो में आप नुक्स कुछ कर निकलता नहीं है। रहे हो, Yeah. ऊपर से बच्चे के लिए अगर मैं कुछ कर रही हूँ, आई हैव टू कम टू द कोर्ट, आई डोंट वांट टू कैरी हर टू द कोर्ट एंड नॉट इवन लुक एट द It's कोर्ट. turmoil for the child. Why will Yeah, I yeah. do that? She did not even hear the word court or lawyer or whatever in those 6 years. I never let her. तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसको साथ लेकर आ जाती? तो ये पॉइंट उठाया गया था कि डे केयर में डालने के पैसे तो हैं. तो मैंने कहा, तो मैंने आई नेवर क्लेम्ड दैट आई एम अ बेगर, आई एम नॉट अ पॉपर. I just said I rightfully demand my daughter's care to be taken. I just want that money. I'm not asking for a penny for myself, though I'm not working. I never asked anything for myself. तो वहाँ पर ना एक बहुत गंदा नोशन और बनता जाता है. सो आप जितनी हेट्रेड से निकले होते हो वो मल्टीप्लाई होती है ड्यूरिंग दैट फेज एंड दैट प्लेज विद योर माइंड. नो बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट ईशा बिकॉज लोग ना ये सोचते हैं कि, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आई वुड से 90% पीपल हैव बीन राइटिंग नाइस थिंग्स, बट देयर 10% पीपल जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्ट या तो फिल्में हैं या जिन्हें सिर्फ पता है लड़कियों को एलिमनी चाहिए. एंड आई समटाइम्स वांट टू जस्ट गो टू देयर हाउस एंड प्रॉब्ली ब्रीफ देम कि यार एलिमनी क्या है. एलिमनी इज़ नॉट कि आपने एक लड़की को दे दिया, शादी है, शादी पे खर्चा हुआ है, एक इंसान ने आपको अपने 10 साल 8 साल 5 साल दिए हैं. स्त्री धन के ऊपर जब सवाल होता है, स्त्री धन एक लड़की का ही है, चाहे वो अपनी ज्वेलरी लाई है, चाहे उसको सामने वाले से मिली है, वो उसकी सिक्योरिटी है. एंड इवेंचुअली जब अलग हो रहे होते हैं तो हमें अपनी इन चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है. और फिर क्या होता है, लड़की मांग रही है, लड़की डिमांडिंग और लड़की जा रही है, एंड एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस. बट यू नो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. बहुत सारे लोग डरते हैं कोर्ट के नाम से. डरना चाहिए भी क्योंकि कोर्ट पेनफुल है, लेकिन आई थिंक द फाइट इज़ वर्थ इट. लाइक शी सेड, आप हम दोनों की स्माइल देख लो, आई थिंक द स्माइल स्पीक अ स्टोरी. कोर्ट जाने की तैयारी होती थी, वी वर टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि ऑलरेडी सैड है, अंदर पूरा दिन कैसे निकलेगा. मैं जून की गर्मी में मैं भूलूंगी नहीं. Oh yes. धूप में खड़े हुए हैं, पानी बॉटल ख़त्म, पानी उबल रहा होता था हाथ में, 3-3 घंटे की वेट होती थी. क्या दिन थे. कैसे प्रिपेयर करते थे अपने को कोर्ट के लिए? फ्रैंकली मेरे को प्रेपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था बिकॉज इन द मॉर्निंग वेन एवर आई हैड टू गो तो आई हैड टू जस्ट ड्रॉप माई डॉटर एंड गो ऑफ एंड आई कुड नॉट रियली थिंक अबाउट द कोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरा बच्चा साथ में है. तो मुझे टाइम मिलता था जब मैं फ्रॉम ड्रॉपिंग हर टू स्कूल टिल द कोर्ट आई यूज टू ड्राइव फुल वॉल्यूम पे या फुलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम पे गाने होते थे एंड आई वाज जस्ट, तो मेरी एक आदत है कि मैं सॉन्ग्स को ना रीमेक तो वर्डिंग्स चेंज करके जो उस टाइम पे फिट बैठ रहा होता था आई यूज टू फिट इन देयर. दैट वाज माय कामिंग डाउन strategy with myself. Art has used me immensely. It has been a part of my life since ever. Matlab, even when I was a 2-year-old, I used to put the straight lines and my father used to think, oh my God, how? So वो तब से मेरे साथ है and I think that is one big thing that has helped me calm me down in those days when I used to get affected after the court dates. Before preparation वाला what you're talking about, I just had this with me कि मैं गाने सुनते हुए जाती थी. One thing I made a point was to be a co-lawyer to my lawyer because I never wanted ki, see what I knew about my case and what I felt could not have been felt by my lawyer. Yeah. He can only stand there and talk for me. He cannot talk like me. So I made it a point that whatever steps he is taking, I was an active part of it. I never left the case to him. तो मेरे लिए वो preparation बहुत ज़रूरी होती थी. I have even gone through my the affidavits and the income affidavit that you give and everything. वो पूरा मैं पूरा पढ़ के calculation करके I gave a consolidated report to my lawyer कि this is what it is, ये गलत बोल रहा है, ये यहाँ से मैच नहीं कर रहा, ये ऐसे है, ये वैसे है, you can prove this point. तो वहाँ से उतना तक I went deep into it. जब FIR चल रहा था, जब ये women cell वाला जब चल रहा था, तो the first time that I wrote my complaint, it was 36 pages. Is it? I wrote it. हिंदी I में? didn't.
या बोथ, हाँ एक्चुअली हिंदी में. Yeah, I know. So नहीं इंग्लिश में थी. It mine was okay. They somehow permitted. मुझे बोला हिंदी में लिखो. अच्छा. मैंने लिखी. हाँ तो हिंदी में भी I was comfortable. I would not. 36 pages. So 36 pages and all written by me. No edits by the lawyer. I did not allow him to edit. I said no. आपको कुछ मेरे को बताना है, मेरे को बताओ. आप ये edit करके नहीं दोगे. This will go as is. नाउ जब बुलाते हैं आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए, फैमिली इज कॉल्ड, जो भी कोई भी इन्वॉल्व है, किसी का भी नाम, पेरेंट्स, फूफा, बुआ, व्हाटएवर, सो दे कॉल देम जनरली. सो व्हेन दे कॉल्ड मी टू द पुलिस स्टेशन, उन्होंने मेरे को बुलाकर पहले दिन, मुझे लगा मेरे से पूछेंगे क्या हुआ. उन्होंने बोला मैडम 36 पेज की. मैंने बोला हाँ जी. कह रहे कौन पढ़ेगा. मैंने कहा आपको तो पढ़ना है, मैंने तो जिया है. का पढ़ लो एक बार, नहीं तो मेरे को बता दो, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. एंड माई मॉम एट दैट टाइम यूज टू बी वेरी वल्नरेबल. शी इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड शी जस्ट कुड नॉट टेक मी हैंडलिंग ऑल दिस. माई बुआ, शी टिल डेट सेज मुझे नहीं पता हाउ यू सेल्ड थ्रू दिस बिकॉज आई कुड नॉट हैव. तो वो चीज़ें ना वहाँ पर जब वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर आने लगी, जब मैं उसको बोलने लगी, एंड देन दिस लेडी आस्क्ड मी कि चलो ठीक है पढ़ लूँगी, आप पढ़कर आना, मैं सवाल पूछूंगी. मैंने कहा आप अभी पूछ लो, मैंने ही लिखा है, सब हुआ है मेरे साथ, मुझे पढ़ के आने की जरूरत नहीं, एग्जाम नहीं है. शी वॉज अमेज्ड. शी डिड नॉट आस्क मी वन क्वेश्चन आफ्टर दैट कि मुझे पता है, आपको सब पता होगा. देन दे स्टार्टेड द होल एक्शन डिविएटेड फ्रॉम देयर एंड इट बिकेम अनदर काइंड ऑफ अ केस. Yeah, that happens. Their mindset changes the way things come up in front of them. Yeah. Sometimes they will get, offended by what you say. Sometimes they will feel sympathy for you. Sometimes they will just feel nothing for you. Yeah. It depends. But it's your luck how it goes. But definitely, whatever said and done, चाहे सब कुछ smooth हो जाए, चाहे सब कुछ अच्छा चला जाए, it's still not an easy thing to go for. I would not even call it easy. It's the most difficult part of your life. Yeah. Because you are one separating from someone. Second, allegations on that person. Oh my God. Third, allegations on yourself which are 50% times not true. Yeah. Maybe, some people do put allegations which are not true on others also. But I'm assuming not because I didn't do that. So, those things make you either a different person in positivity or they just kill you like anything. That's what I say. It makes you bitter or it makes you better. Yes. The choice is yours. True. ओह गॉड, ये आज का ना वो एपिसोड है. मुझे आजकल वैसे भी व्हेनेवर आई टॉक वो लगता है कि बहुत सिमिलर जर्नीज रही हैं, बट दिस इज़ हाउ आई वाज एंड आई रियलाइज दैट बहुत चीज़ें इतनी डिफिकल्ट थी कि व्हेन आई सिट विद माई लॉयर नाउ एंड आई मीट हिम फॉर अ कप ऑफ कॉफी सम डेज एंड आई टेल हिम दैट 2021 में जिस चीज़ को मैं बोलती थी मैं कैसे करूँगी, एक्चुअली नाउ एंड एवरीथिंग इज ओवर ना. अब जब सब कुछ सही है, वी इन अ न्यू लाइफ, अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, इट इज़ अब गूज़बम्स आते हैं कि हाउ डिड आई डू दिस. ईशा, बहुत सारे लोग जो इन चेयर्स पे बैठते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि दो चीज़ें हैं. एक लोनलीनेस बहुत फील हुई, और सेकंड चीज़ मैं नहीं जानती या जानता कि अब कैन आई ट्रस्ट लव अगेन, कैन आई ट्रस्ट हैप्पीनेस अगेन. लाइक फॉर मी ऑल्सो इट टेक्स टाइम. अगर मेरे पास कोई तारीफ भी कर देना, मुझे 2 सेकेंड लगता है सोचने में कि सच भी है क्या, ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं. सो टू फॉल इन लव अगेन. बट हाउ डिड दैट हैपन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एक बार. थैंक यू. सो यू आर राइट, देयर आर अ लॉट ऑफ डाउट्स अटैच्ड. आपको पहले तो अपने आप से प्यार नहीं होता दोबारा, दूसरे का तो बहुत बात की बात है. सो फॉर गुड 2 years I think when I got separated, I never had this thought in my mind. And my brother once, so my mom was also like कि you're coming out of that family, will you be able to live without all this? तो उनका thought process वही था कि भाई शादी एक बार ख़त्म हो गई तो अब क्या करेगी नहीं, you live your life chill कर तू, मतलब she had that thought. But then to be without the intimacy, without the husband around you, are you okay? Before I moved out, she asked me that as well. Ki, are you okay doing that? Because are you okay taking that risk where you will have to be away from him? Yeah. I was detached, so that was not a problem for me. तो मम्मा ने एक बार ही बोला कि बच्चा है, because obviously girl child, you can't take that risk. It's a very big risk. Yeah. तो उनका कंसर्न ये था कि मतलब शादी दोबारा का मुझे दिख नहीं रहा. So my mom told me this in some conversation, very casual conversation, which I didn't take to my heart, but my brother did. उसने मेरे को कमरे से बाहर भेजा. वो है तो मेरे से 2 साल बड़ा, पर है मेरा पापा. So उसने मुझे कमरे से बाहर भेजा and he told my mom कि आप उसके दिमाग में ये बातें मत डालो. She is only, I was what, 28 I think at that point of time, 28, 29. उसके दिमाग में ये बातें मत डालो. She is very young. क्यों सेटल नहीं होगी दोबारा?
तो मम्मा ने बोला वो तो खुद बोल रही है, कह रहा है वो बोल रही है, उसको अभी ये थॉट्स आएंगे, बट प्लीज डोंट पुट दैट इन हर हेड, अगर उसको होना होगा वो होगी, नहीं होना होगा नहीं होगी, बट डोंट रीआइटरेट. सो दैट वाज वन थिंग एंड आई ओवरहर्ड दैट. तो क्योंकि हमारे घर में कोई धीरे नहीं बोलता, हमारे घर में भी हमारे घर में दीवारें भी तेज बोलती हैं, सुनती नहीं है. so yes, so even a whisper is quite heard. Yeah. So I overheard that and I was like कि हाँ ठीक है, but I don't want to do that. So I spoke about this to him for a while. Then 2-2.5-3 साल बाद जब मुझे थोड़ा सा लगा कि okay, you know, now You need a companion. हाँ Or maybe there should be somebody. हाँ मतलब just you know I can go out, why not? And why do I not have the right to enjoy my life? So I started casually dating. कभी ठीक है किसी से मतलब फ्रेंड्स से मिल लिए, बात हो गई, कुछ हो गया, this and that. Then came this person. I was lucky enough to find him on, so I was on Bumble for my this thing business wala bhi and for otherwise also, and we were just exploring and heck of people that you don't want to talk to also. मतलब वो बात करने में ही पता चल जाता है. मतलब I didn't have to meet a lot of people anywhere. Those I met turned out to be fine but didn't click, kind of a thing. So with him, it was very different. First, there was a personal connect that came out with the sisters. Second, this guy was my replica in what he had suffered with. So the first time we started, so he was younger to me, is younger to me. And मेरे thoughts में ना, I have always had mature men around me. Even I was married to one who was like 4-5 years older. सारे बड़े ही रहे हैं. So मेरे दिमाग में ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि romantically there would be anything with this person. तो जब हम मिले, जब बात हुई, he started talking about what he had suffered. I started talking about what I had gone through. तो ऐसा लग रहा था कि वही करता करके हम बात कर रहे हैं. So it was the female version, this was the male version. Yeah. So the thought processes, the things, the dialogues were very similar. वहाँ पे हमारा click हुआ and we started talking and we started with the thought कि I'm not looking really, but if I go ahead in a relationship, that would be to get married. And for that to happen, you first have to build a rapport with my daughter. So though it took me time for him to be introduced to her, because I wanted to be sure before I went ahead and so it took about a year that we not casually I would say, but with the idea of getting ahead, we dated. And then after about a year, I had already met his, I knew one of the sisters anyway and met his sisters and everything. Then he met my daughter when she was about she was 5. She was 5 years old. And we met at her sister's place on a New Year Eve. The funny part, okay? So, everybody in that house calls him Mama. Mama. So, because सब बच्चों के मामू हुए. अब मुझे ही अंदर से लग रहा था मेरी बेटी तो साथ गई, अब ये इसने मामा बोलना शुरू कर दिया तो बहुत गड़बड़ है. So, his nickname is Sunny. And I had to create something. And my creative head started just, मैंने कहा यार ये तो बड़ी टेंशन हो जाएगी अगर इसने मामा बोल दिया. मैंने कहा इससे पहले कि ये कुछ भी कैच करे, let me go and build a story. So we stayed over that night, went out for dinner and everything. The next, actually 1st January, whatever year was that. So we went out. वहाँ पे ना मैंने इसको एक स्टोरी सुनाई. मैंने कहा आपको पता है इनको सब क्या बोलते हैं? तो she said क्या? तो मैं बोला इसका नाम है सनी. तो बोली हाँ I heard. तो मैं बोला हाँ, so he's Sunny and he got cake pops for everyone. इनका कुछ नाम रखें. So she started calling him Sunny Pops. How cute. Very smartly I slipped it in. I'm like चलो done. मामा तो नहीं बोलेगी. अब ये Sunny Pops बोलेगी. अब ये Sunny Pops. She till date calls him Sunny Pops. Calls him Papa as well. But जब बहुत प्यार आता है तो Sunny Pops ही निकलता है उसके. That is so sweet. So यार उसके लिए तो वही बना ना. So that's what, and now I understand ये therapy कैसे बच्चों पे काम कर रही है, because she knows how to make it work. But how was it, like gradual building with her and relationship between the three of you? So initially it was instant attachment. मतलब पहली बार ख्याति was very uncomfortable around male energy, but of course given the history. Yeah. So she was only comfortable with my father, with my brother. उनमें वो अपना paternal वो ढूंढती थी. But otherwise a male from outside, even her friends' fathers, she would not go around. She would not talk to them. Namit was the first person जिसके पास ख्याति बिना बोले she went. In my absence, she sat with him, chatted with him for about 5 to 10 minutes and played with him after that. This was my first experience कि अगर चाहे वो मेरे cousins रहे हो, but ये किसी के पास नहीं जाती थी इतना easily, unless she knew them very well. That was the first time that I felt कि I think I'm making the right decision.
After that, about for 3 years, 4 years, they kept meeting off and on. जब तक मेरे घर पे नहीं पता था 2 साल तक, तब तो मैं बहुत कम मिलाती थी बहाने बहाने से. उसके घर में शादी है तो ले गई, तो they would stay together like that. But after that, when my parents got to know, so we used to go over. Kathy used to stay, spend the day. We would make special meals, and he would juice the oranges and everything and give to her. तो वो bonding इनका बहुत अच्छा बना. After a while, of course, she grew up. हमारी शादी को, because of the divorce, it took us longer than we had thought. It took about 4 years before we actually could get married after we started. But you spend a lot of time together in the We spent a lot of time, but then that time did not work in our favor because the kid had grown by then. Yeah. She was used to living with my parents, and then bringing her to a new house, we are still struggling. कि उसको वापस खींचना पड़ता है, अभी भी मम्मा के घर पे ही है. अच्छा, हाँ, तो उसको वो वापस belongingness लाना, वो belongingness वो है, but she is struggling with her identity right now, and we are working on that. But yes, it's not an easy job. I will again say divorce is not easy. Remarrying is not easy, especially when you have a child. One thing that we as a couple parent, we make sure is that she feels safe in the environment that we are in. We do not expose her to everything that as adults we do, whatever daily routine parties or whatever is happening. She's not made a part of that. We don't want her to grow up. वहाँ पे हम दोनों we think alike. So that works for us, as parents. क्योंकि कई बार वो thought process मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. There is a lot. Parenting is not easy. Divorce is not easy. Remarrying तो ठीक है, but ये तो अलग ही chapter है. And like I said, I've seen a lot of people जो ये बोलते हैं कि आप पता नहीं प्यार होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी. होता है, सब कुछ होता है, but you have to work on yourself and a team together. A lot of kids now that you're dealing with, ये art therapy का idea इसीलिए आया because of your own journey. Yeah. So I started this, and unluckily we did not have psychology in our school, but I was always intrigued with the idea of how it works, how people think. फिर जब शादी टूटी तो ऐसा लगा कि यार इनका सोच था क्या, आई वॉन्ट टू डेल्व कि हाउ कैन पीपल थिंक लाइक दैट. उसके साथ साथ और केसेस, जब क्योंकि आप पूरा दिन कोर्ट में हो, आप वेट कर रहे हो, आप 10 चीज़ें सुन रहे हो. सो देर वर सो मेनी नोशंस दैट वर देयर, एंड आई वॉन्टेड टू डीप डेल्व इन टू इट कि क्यों आता है लोगों को ऐसा थॉट प्रोसेस. तो देन आई टुक अप साइकोलॉजी. Though given my running around, I could not finish it then, and 4 years I was enrolled, but I could not do even a single bit of it. Yeah. तो वो उस टाइम पे नहीं एग्जाम्स नहीं दिए, कुछ नहीं किया, but then later on I picked it up again and start off with the journey. So art therapy was one thing that I extensively used because art was one thing anyhow that I do, and I know it's been therapeutic for me. That was the reason with psychology I took that, so that it helps even more deeply. It's beautiful, and when I was talking to her over a call, मैंने ये बात बोली कि जितनी भी लड़कियों से मेरी बात हुई है, बंदों से भी, but I can talk about women specifically. After a divorce ऐसा लगता है कि आसमान खुल गया है और दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें जो शायद मिस ऑन कर दी पिछले कुछ सालों में, वो सब करनी है. Yeah, so because I don't know, there is somehow some energy that comes into you after you are done with all that you're dealing with. Yeah. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको स्टक फील होता है, कहीं ना कहीं आप बहुत कन्फ्यूजन स्टेज पे होते हो क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी खो जाती है. सो यू फील दैट, बट विथ टाइम आई डोंट नो व्हाट स्ट्राइक्स, आई रियली डोंट नो व्हाट स्ट्राइक्स. उस पर मैं शायद एक और डिटेल्ड वो कर लूँ रिसर्च, बट मुझे नहीं पता. देर इज समथिंग दैट चेंजेस विद इन यू, दैट चेंजेस यू एज अ पर्सन फॉर गुड. सो इट चेंजेस यू फॉर गुड, बट the timeline might be different for everybody. It might take a little longer for some people, but it does come. जब आप ना एक अंदर से empowerment आती है because you have taken the biggest step of your life. शायद वो आपको energy देता है, शायद वो आपको वहाँ लेकर जाता है where you would not have even dreamt of going. I'm talking about all positives. Of course there are negatives also. जहाँ पे आपको you'll feel dull and you'll feel hopeless, and there are stages initially that will come up, and even later for that matter. There are no ups and downs का एक graph नहीं है. It can just come any day that it has to. But there are times when you will feel so empowered, so happy, and so full that you will leave everything behind and just live with the thought that I have done it. Yeah. See, marriage is a marriage, okay? So the person changes, the setup changes, the circumstances change. It's a new home. But it's a new home. Yeah. Everything is new. Though we are independently living, but there are things that, change after marriage in me, in the person that I'm married to. So there are certain changes. एक चीज़ जो मैं
For the first time marriage also, for remarrying specifically, that I would say that is, don't look for perfection. नहीं मिलती, आप खुद perfect नहीं हो और ना ही बनने की ज़रूरत है. What you are. Let the other person be what they are. But at the same time, try and give your best. Final words for everybody who's watching this. मैं चाहती हूँ उनसे बात करो जो अभी तो डिवोर्स, क्योंकि बहुत मैसेजेस ऐसे आते हैं जिसमें डर लग रहा है और मैं बोलती हूँ नहीं, मत डरो, बट पीपल हु आर स्टक इन अनहैप्पी मैरिजेस एंड देयर इज नो वे आउट कि वो शादी आगे बढ़ेगी. So I would say डरो, but डर को अपना स्टॉपेज ब्लॉक मत बनाओ. So डर is fine. Everybody is scared of something or the other, and that is only when they will move forward. अगर आप डरे नहीं हो तो आप वहीं बैठे हो जहाँ बैठे हो. डरोगे तभी भागोगे ना. तो डरो, पर उसको अपने लिए ऑब्स्टिकल मत बनाओ. वो डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डरोगे नहीं तब तक आप कोई फॉरवर्ड स्टेप्स नहीं ले पाओगे. तो उसके साथ साथ, डर के साथ साथ अपना होप रखो ऑन. और मूव इन द डायरेक्शन वेयर योर हार्ट टेक्स यू. अगर आप गलत भी हो तो भी आपका दिल आपको गलत नहीं बताएगा. आई टोटली बिलीव इन दैट कि नोबडीज हार्ट सेज रॉन्ग. एब्सोल्युटली. दिमाग बोल सकता है गलत करने को, अगर आपने गलत डायरेक्शन में, दिल सब जानता है, दिल गलत नहीं बोलेगा. तो दिल की सुन लो. अगर आप बहुत गलत भी रहे हो अपनी जर्नी पे, इट्स फाइन. यू आर अ पर्सन, यू कमिटेड अ मिस्टेक, इट्स ओके. इवन इफ यू वांट टू मूव आउट बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, इट्स फाइन. बट देन टेकिंग दैट स्टेप, do not be fearful because you don't want to do it. Be fearful because you should do it right. Yeah. So that's all I have to say to people who are coming out of it, and I think that really helps people take life forward. आप stuck नहीं रहते हो. और एक जाते जाते सवाल पूछेंगे, जो फिल्मों में बोला जाता है प्यार इंसान को एक ही बार होता है. आपने तो बीट कर दिया है. मेरे जैसे लोग भी मानते हैं कि भैया प्यार एवरीडे पहले तो खुद से करना है, और जितनी बारी मौका मिलता है, वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं, कुर्सियाँ बदल लो यार, इट्स ऑलराइट. डजंट मीन कि फेंकी दो कुर्सी, बट माय पॉइंट इज दैट यू नो इट्स ओके टू ट्राई एंड नेवर से नो टू लव. बट यू एग्री लव हैपेंस, राइट? या प्यार जिसको होता है, बदले बदलते रह सकते हैं, बट जिसके अंदर प्यार है वो होगा. सो वो पर्सन डिजर्विंग है तो वो रह जाएगा, नहीं है तो कोई और आ जाएगा. I think that's the best way to say it. If you're deserving, you will get my love. If you're undeserving, I have to next. love. I have to love. So that's my nature. There are people who would not. तो उनको एक बार भी नहीं होगा, 100 बार भी नहीं होगा. जिसको होगा उसको एक बार भी होगा. वो रुक गया तो वेरी गुड, नहीं रुका तो प्यार तो फ्लो करेगा. प्यार फ्लो करेगा. And I think with that thought, I will also say bye bye to you guys. Thank you, Isha, for talking to us. थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस में मानने के लिए, ये करने के लिए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इस इंटरव्यू से ये पता चलता है देयर इज एटर्नल होप, देयर इज लव. मेहनत है, एफर्ट है, हर रिश्ते में डलती है, बट इफ यू आर विलिंग टू मेक इट वर्क, इट विल वर्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग इनकम्प्लीटली योर्स विद दिव्या. चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट, एंड ईमेल आईडी मेंशन है. इफ यू थिंक दैट वी कैन प्रॉब्ली मीट अप एंड टेक दिस टू अनदर लेवल, प्लीज़ राइट. कई लोग ना चिट्ठी पे कंफर्टेबल होते हैं, आप चिट्ठी लिखो, मैं एक एक मैसेज पढ़ रही हूँ. एंड लाइक आई ऑलवेज से, थैंक यू. कभी कभी कुछ चीज़ इनकम्प्लीट बड़ी खूबसूरत होती है, लाइक अस.